पश्चिमी यूपी में पूरी ताकत झोंक रही है बीजेपी। यूपी का चुनाव अब विकास की पटरी से उतरकर हिंदुत्व के आजमाई हुई डगर पर लौट आया है। बीजेपी अपनी पिच पर खेलने उतरी है और प्रदेश में भाजपा की ओर से विकास के खूब दावे किए जा रहे हैं। काशी और अयोध्या का उदाहरण दिया जा रहा है। भाजपा दावा कर रही है कि उसकी सरकार में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से वहां विकास के कई कामकाज हुए। इसके साथ ही काशी का भी कायाकल्प हो चुका है। भाजपा की ओर से मथुरा का भी मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। पार्टी की इसी रणनीति के तहत गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मथुरा में अपने अभियान के तहत कल वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। इस यात्रा को अयोध्या और वाराणसी के बाद मथुरा को 3 प्रतीकात्मक हिंदुत्व गढ़ों में से एक के रूप में पेश करने के भाजपा के प्रयासों के अनुरूप देखा जा रहा है। मुस्लिम, जाट और यादव। अब समझिए, अपनी मीटिंग के एक दिन बाद जब अमित शाह मथुरा और वृंदावन आए तो उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत बांके बिहारी के दर्शन से की। लेकिन ब्रज वो इलाका है जहां पर जाट बिरादरी की तादाद भी काफी है। आगरा, मथुरा ऐसे जिले हैं जहां पर जाटों की संख्या और उनका सियासी असर हमेशा रहा। जयंत चौधरी खुद मथुरा के माठ सीट से चुनाव लड़कर जीत चुके हैं। एक साथ मथुरा से हिंदुत्व के प्रति प्रतिबद्धता और साथ साथ जाटों को सियासी संदेश अमित शाह ने दिया। मतदाता संवाद के दौरान उन्होंने राष्ट्रवाद की बात की और कहा, विधायक, मंत्री या फिर मुख्यमंत्री को ना देखें, बल्कि ये राष्ट्र का चुनाव है और इसलिए सिर्फ बीजेपी को देखकर वोट करें। दरअसल ब्रज के इलाके में आरएलडी का पहले से ही जनाधार रहा है। आगरा और मथुरा के कई सीटों पर जाट प्रभावी हैं और बीजेपी का समीकरण बिगाड़ने का मादा रखते हैं। ऐसे में अमित शाह का ये दौरा जाटों को संदेश देने के लिहाज से अहम है। यहाँ कितनी है मुस्लिम आबादी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब भी बात आती है तो जाट और मुसलमानों की जरूर बात होती है, क्योंकि दोनों की आबादी यहाँ अच्छी खासी है। 27% मुसलमान यहाँ हैं, वहीं 17% जाट हैं। यानी दोनों मिलाकर ही 43% वोट होता है। जिसको इन दोनों के वोट मिले उनकी सीट यहाँ से निकल गई। इस बार समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की यही कोशिश है और इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि वेस्टर्न यूपी में बीजेपी क्या करेगी। क्या अखिलेश का जाट मुसलमान फैक्टर चलेगा या फिर बीजेपी का 80 बनाम 20 का दांव चलेगा? इन सब के बीच इलाके का मतदाता क्या सोचता है? बीजेपी के 3 बड़े नेताओं का फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर। मथुरा में अमित शाह, बिजनौर में योगी और गाजियाबाद में राजनाथ सिंह। बीजेपी के 3 बड़े नेताओं के फोकस में आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहा। गृह मंत्री अमित शाह कृष्णनगरी मथुरा में थे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर में थे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद में थे। बीजेपी जानती है कि 2022 की चुनौती बहुत बड़ी है। इस बार हालात 2014, 2017 और 2019 जैसे बिल्कुल भी नहीं है। इन तीनों सालों में हुए चुनाव में उसने पूरे पश्चिमी यूपी में एक छत्र वोट हासिल किए थे। यही वजह है कि बीजेपी के बड़े नेता दनादन पश्चिमी यूपी का दौरा कर रहे हैं। यूपी की सियासत का नया ट्विस्ट। यूपी की सियासत में अचानक से एक नया मोड़ आया है। दिल्ली में पश्चिमी यूपी में करीब 250 से ज्यादा नेताओं के साथ अमित शाह की ये मीटिंग सांसद कृवेश वर्मा के घर पर हुई थी, जिसके बाद खुलेआम जयंत चौधरी को लुभाने की कोशिश की गई थी। ये तक कहा गया कि चुनावों के बाद भी वो आए तो रास्ते खुले हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा कि जयंत का स्वागत है, वो गलत चले गए हैं, चुनाव बाद आ सकते हैं तो स्वागत है। कैप्टन अभिमन्यु ने कुछ इसी तरह की बात कही। वहीं जयंत चौधरी ने कल ही बीजेपी के इस ऑफर को ठुकरा दिया, लेकिन आज वो बीजेपी पर और ज्यादा आक्रामक हो गए। एक चुनावी सभा में ये तक कह दिया कि वो चवन्नी नहीं है जो पलट जाएं। जयंत चौधरी का बयान। जयंत चौधरी ने कहा, कल रात से खबर चलाई जा रही है कि बहुत बड़ी बैठक दिल्ली में हुई है।
ये लोग कहां गए थे जब लखीमपुर में किसानों को कुचला गया, रौंदा गया? पशु ही होगा जो ऐसा करेगा। कोई इंसानियत रखने वाला इंसान ऐसी वारदात नहीं होने देगा। जिस तरीके से किसानों को रौंद कर गाड़ियां चली गईं, आज भी वो लोग मंत्री बने बैठे हैं। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूँ जो ऐसे करके पलट जाऊंगा? ये फैसले मैं अकेले नहीं लेता, बंद कमरे में नहीं लेता, बहुत सोच विचार कर अपने फैसले लेता हूँ मैं। मुझे मत दीजिए। जो 700 किसान परिवारों को आपने उजाड़ा, आप उनको अपने ड्राइंग रूम में बैठाइए, उनके साथ न्याय कीजिए पहले। नहीं, हम तो अब जो हमारा घर है हम वहीं बैठे हैं और आपने धोखा दिया देश की आवाम के साथ। उत्तर प्रदेश की जनता ने जिन उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताया था, वोट किया था, उन्होंने उनके साथ न्याय नहीं किया। वो उनकी नज़र मेरी तरफ नहीं है, हमें नहीं चाहते। वो जानते हैं कि मैं नहीं पलटूंगा, मैं चेंज नहीं करूँगा। मुझे तो नहीं दिख रहा। और हर चुनाव से पहले इस तरह की बैठक भारतीय जनता पार्टी करती आई और मिलता क्या है? बात कोई हल्की बात नहीं और हम हल्के लोग नहीं हैं। हमने ईमानदारी के साथ जो लड़ाई लड़ी है, जब तक आखिरी मुकाम तक उसको नहीं पहुंचाएंगे, हम नहीं बदलेंगे। कल जो मीटिंग हुई है, जो उस मीटिंग में लोग गए हैं और जो मीटिंग के जो सरदार थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, वो हमारे शुभचिंतक नहीं है, वो किसान कौम के शुभचिंतक नहीं। तो क्या है? उन्हें अच्छी तरह लोग पहचान। दंगों की भाषा, दंगों की याद यहाँ की जनता नहीं चाहती। बार बार उस दर्द को कुरेदने की ये लोग कोशिश करते हैं, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। हमारा वोटर हमें ताकत देना चाहेगा तो जहां लोकदल है वहां लोकदल को वोट करेगा और जहां समाजवादी वहां समाज। क्या छोटे नेता कर रहे हैं ऐसा? राष्ट्रीय लोकदल पर कल तक बीजेपी के छोटे नेता डोरे डाल रहे थे। गाजियाबाद के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जयंत के दादा चौधरी चरण सिंह की तारीफ कर दी। लेकिन जयंत कह रहे हैं कि बीजेपी की जमीन खिसकी हुई है और वो डरी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चौधरी चरण सिंह से प्रभावित हूँ। चौधरी चरण सिंह जी के प्रति शुरू से ही मेरी आस्था रही है। जब हाई स्कूल में था तब चौधरी चरण सिंह का नाम सुनकर प्रभावित हुआ था। वहीं जयंत चौधरी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की जमीन खिसकी हुई है। हिंदुत्व के मुद्दे के साथ ही मथुरा से जाटों को संदेश। एक दिन पहले ही जाटों के साथ मुलाकात में अमित शाह ने कहा था 650 सालों से जाटों ने मुगलों से लड़ाई लड़ी और बीजेपी आज भी वो लड़ाई लड़ रही है। हिंदुत्व के मुद्दे के साथ ही मथुरा से जाटों को संदेश और अगली यात्रा मुजफ्फरनगर की है, जो जाट लैंड कहा जाता है। यानी अमित शाह इन दिनों जाटों को साधने की अपनी मुहिम पर हैं। अमित शाह का मुजफ्फरनगर दौरा भी जाट सियासत के हिसाब से बेहद अहम होगा और माना जा रहा है कि दिल्ली में मीटिंग और मथुरा में बाकी बिहारी के दर्शन के बाद मुजफ्फरनगर में जाटों को मनाने की कोशिश अमित शाह की तरफ से फिर से दिखाई देगी। क्या है पश्चिमी यूपी का गणित? पश्चिमी यूपी में लोकसभा की 27 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी ने 27 में से 24 सीटें जीती थीं। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी यहां 19 सीट जीतने में कामयाब रही थी। 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को सत्ता दिलाने में पश्चिमी यूपी की मुख्य भूमिका थी, क्योंकि यहां विधानसभा की 136 में से 109 सीटें बीजेपी ने जीती थीं। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। बहरहाल अब बीजेपी को ये डर है, अगर अखिलेश और जयंत के गठबंधन से मुसलमान और जाट वोट एक तरफ हो गए और उनके साथ यादव और दूसरी जातियां भी मिल गईं, तो फिर बीजेपी के लिए कुछ नहीं बचेगा और इसलिए बीजेपी पश्चिमी यूपी में अपना सब कुछ झोंकना चाहती है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।